कई घरों में है ना जो मर्द है वो बहुत ड्रिंक करते हैं। वो इतनी ड्रिंक करते हैं कि अपनी वाइफ़ को मारते हैं, पीटते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, बच्चे दहशत में रहते हैं, बच्चे स्टडी नहीं कर पाते। और कई बारी ऐसा होता है जैसे हम बचपन में हैं तो हम जितनी तब एज होगी तो तब भी ये बहुत से बच्चे हैं जिनके पापा लोगों ने शराब पी होगी और बच्चों का फ्यूचर ख़राब किया होगा कि फिर बाद में बच्चों पर तोहमत लगाई गई कि हमने तो तुम्हारी स्टडी में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे बात स्टडी की नहीं है, बात घर की मेंटल कंडीशन की है कि जब आप घर का माहौल ही ऐसा रखते नहीं स्टडी कर पाते, तो जो इसके घर की जो बर्बादी का मेन कारण होता है ना, वो घर के लोग ही होते हैं। घर के लोग ही उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, तो सबको मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। अगर महाभारत हुई है, तो अपने ही लोगों के लिए हुई है, अपने ही लोग ज़िम्मेदार थे, अपने घर के ही लोग ज़िम्मेदार थे उस महाभारत में, तो उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बाप शराब पीता है ना, तो बच्चे को अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, अपने माँ के साथ खड़े होना चाहिए। अगर घर में कोई भी मेंबर है, अगर वो अपनी तानाशाही कर रहा है ना, तो उसे लगता है कि वो घर सँभाल रहा है, घर उसके अंडर है, तो नहीं सहनी ऐसी तानाशाही, हमने नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ। तो मैं किसी बच्चे को उसके बाप के अगेंस्ट नहीं भड़का रही, बाप बाप होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अपनी माँ की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है आपने, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देनी है। अगर अगर घर में माँ गलत है तो बाप के साथ स्टैंड लो, कोई भी अगर आपको गलत लगता है ना, तो उसके साथ स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर की जो बर्बादी का मेन कारण होता है ना, वो खुद घर के मेंबरों के कारण होता है कि वो स्टैंड ले ही नहीं पाते जहाँ स्टैंड लेना चाहिए। जो गलत हो रहा है ना घर में, उस गलत को रोको। इस हिंसा को रोकना ही